आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए एक नए डिज़ाइन का सॉक्स लेके आई हूँ। ये आप किसी भी साइज़ में बना सकती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा करके रखा हुआ। ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से बनाया और कितनी लाइनें बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 21 फंदे लिए हुए हैं और यहाँ पे जो सिलाई मैंने ली हुई 10 नंबर की सिलाई ली हुई, ठीक है। 4 प्लाई पतली वाली ऊल है, ज़्यादा मोटी नहीं है ये। और इसकी डिज़ाइन जो मैंने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने दोनों साइड से सीधा सीधा बनाया हुआ है। तो चलिए इतना हमने करके रखा हुआ है। अब दूसरे नीडल पे आपको बता देती हूँ कि डिजाइन आपको किस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे इस तरह से 21 फंदे ही लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से हम गांठ लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई को डालेंगे धागे के अंदर और ये छोटा धागा जो ये इसे इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ से हम फंदा डालना शुरू करेंगे। टोटल 21 फंदा डालेंगे। दोनों उंगलियों के बीच में इस तरह से हमने रख लिया। अब यहाँ से फंदा डालेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, ठीक है। 21 हमने फंदे को यहाँ पे बना लिया। अब देखिए इधर से हमारी सीधी दिख रही है और इधर से उल्टी। तो उल्टी साइड से भी हम एक सिलाई पहले सीधी सीधी निकाल लेते हैं। ये उल्टा साइड है, देखिए। तो इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम पूरी सिलाई को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमने फंदा भी डाला हुआ है तो पहला फंदा को भी हम यहाँ पे बुन लेंगे सीधा। इसके बाद पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे और सीधी तरफ से ही हम कलर चेंज करते हुए इस डिजाइन को बनाएंगे। अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आती है और समझाने का तरीका अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। और चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग। तो इस तरह से पहले मैं इसे सीधा सीधा बुन लेती हूँ। उसके बाद सीधी तरफ से दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी आपको ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसमें आपको सर्कुलर नीडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर इस तरह का जो सॉक्स बनता है उसमें सर्कुलर नीडल या 4-5 नीडल की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको 2 ही के नीडल से आपको बता दूंगी बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। पहली सिलाई हो गई हमारी सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से सॉरी। अब ये सीधा तरफ है। सीधा तरफ इस तरह से जब दिखाई दे धागा तो ये सीधी तरफ होती है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला फंदा को हम उतारेंगे। ऐसे लिया हमने, उतारा, धागा पीछे करेंगे। एक फंदा हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। दूसरा धागा लगाती हूँ। अब यहाँ पे लेंगे हम दूसरा कलर। एक और ये 2, ठीक है। 2 फंदा हमने इस कलर से बना लिया। अब इस तरह से लेंगे, ये धागे को आगे कर देंगे और फिर ये वाला जो है क्रीम कलर वाला, इससे हमें 3 फंदा सीधा बनाना है। 1 2 और ये 3। शुरुआत में आपको 2 ही बनाना है, ठीक है। क्रीम कलर से 2 ही बनाएंगे और बाद में 3 बनाएंगे। अब देखिए इस धागे को आगे करेंगे। अब ये जो सी ग्रीन वाली है इसे 1 और ये 2, ये 2 बनाएंगे। धागा को इधर करेंगे और 3 फंदा बनाएंगे। क्रीम से 2 और ये 3। इस धागे को इधर कर लेंगे और इसे बनाएंगे 1 और ये 2। धागा उधर करेंगे 1 2 और ये 3। धागा इधर कर लेंगे पलटते हुए। अब 2 हम इस कलर से बनाएंगे। इस धागे को इधर कर लेंगे और यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है। सी ग्रीन वाले आपको 2-2 बनाना है और शुरुआत में देखिए ये वाला 2 बनेगा तो लास्ट में भी 2, ठीक है। बीच में आपको 3-3 फंदे इसके बनाने हैं। देखिए 1 2 3 फंदा बीच में बनाया और ये वाला कलर 2 बार। अब उल्टी साइड से भी आपको यहाँ पे
सीधा ही बनाना है। तो पहला फंदा को हम यहाँ पे स्लिप कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमें चेन चाहिए ताकि हम फंदे आसानी से उठा सकें। तो पहला फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे, ऐसे जैसे हम उल्टा बुनते हैं। धागा को पीछे करेंगे और एक फंदा और हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। ठीक है, अब धागा अपनी ओर करेंगे और इस तरह से क्रॉस करते हुए इस धागे को पीछे की ओर ले जाएंगे। अब ये वाला कलर जो है इसे हम बना लेंगे सीधा। फिर इस धागे को अपनी ओर करेंगे और धागा ले जाएंगे उस ओर। अब इन 3 फंदों को फिर से हम बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागा इधर करेंगे, आपको धागा इधर से उधर करते हुए रहना है, ये नहीं कि धागा छोड़ देना है, फिर गैप आ जाएगी और बनेगी भी नहीं अच्छी। फिर धागा इधर करेंगे। अब इस धागे को ऊपर से चढ़ाते हुए फिर हम इस कलर से इसे बुनेंगे। ये डिजाइन जो है 4 सिलाइयों की डिजाइन है। ठीक है, अब धागा इधर करेंगे, अब इसके ऊपर से ऐसे ले जाएंगे, 1 और ये 2। इस धागे को इधर करेंगे, अब इसे उधर, 1 2 और ये 3। धागा इधर सी ग्रीन वाला पीछे ले जाएंगे, फिर 2 फंदा इससे बुनेंगे, 1 और ये 2। धागा आगे पीछे करना ना भूले। फिर धागा अपनी ओर करेंगे। अब ये धागा इस धागे के ऊपर से चढ़ाते हुए पीछे लेके जाएंगे और इन दोनों फंदों को हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने एक सिलाई बनाई, उसके बाद फिर दूसरे पे कलर चेंज किया और ये हमारी इस तरह से तीसरी सिलाई हो गई। ठीक है, लेकिन हर बार आपको 4 ही सिलाई करनी है, क्योंकि हमने उल्टे साइड से थे तो इसलिए मैंने एक सिलाई इधर से निकाल ली, उसके बाद सीधी तरफ से मैंने कलर चेंज करते हुए बनाया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए, पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे जैसे हम उल्टा बुनते, धागा पीछे करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए, इन सारे फंदों को अब इस क्रीम कलर से सीधा सीधा बना लेंगे। पूरी सिलाई सीधा बना लेते हैं। ये हमने पूरी सिलाई इसी कलर से बना ली है। अब उल्टे साइड आ जाते हैं। अब उल्टे साइड भी पहला फंदा को हम इस तरह से उतारेंगे जैसे हम उल्टा बुनते हैं। ठीक है, अब धागे को पीछे की ओर ले जाएंगे और सारे फंदों को फिर से हम यहाँ पे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 4 सिलाई बार बार आपको रिपीट करना है। अब देखिए, सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ आने के बाद फिर से अब ये जो डिज़ाइन है अब इसे बनाएंगे। तो पहला फंदा को इस तरह से आपको स्लिप कर लेना है, धागा को पीछे की ओर लेके जाएंगे और एक फंदा और हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। अब तीसरा फंदे के साथ हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे 2 फंदा हम ये ग्रीन वाले से बनाएंगे। फिर इस धागे को आगे करेंगे और नीचे से फिर ये धागा इस तरह से क्रॉस करते हुए आगे लाएंगे और यहाँ पे आगे नहीं पीछे ही रखना है। इसके बाद 3 फंदा बनाएंगे। ठीक है, शुरुआत में सिर्फ आपको 2 बनाना है। इसके बाद ये जो स्किन कलर वाला कलर है इससे आपको 3-3 बीच में बनाना है। ठीक है, फिर लेंगे 1 2, फिर इस धागे को इधर करेंगे, आगे कर देंगे और ये धागा फिर इधर से ले आएंगे इसके पीछे से, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर इस धागे को इधर करेंगे और इस कलर से फिर से लेंगे, 1 2 और ये 3, सॉरी 2 बनाना है। इस धागे को फिर इससे ले लेंगे, इसे आगे करेंगे, 1 2 और ये 3, धागा पीछे, 1 2, इसे छोड़ेंगे यहाँ पे, इस धागे को आगे कर लेंगे और ये धागा से फिर लास्ट वाला 2 फंदा इस तरह से बना लेंगे। उल्टी तरफ से भी हम इसी तरह से करेंगे। उल्टी तरफ से भी आपको सीधा ही बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा को जिस तरह से उल्टा बुनते ऐसे उतारेंगे हम। ठीक है, साइड में हमारी चेन बनेगी, या फिर आप चाहे तो लास्ट का फंदा जिस तरह से उल्टा बुनना है तो उल्टा बुन भी सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कर लिया, धागा अपनी ओर किया, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरह से, ऐसे लिए ग्रीन वाला, सॉरी 2 फंदा इससे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर इस धागे को अपनी ओर लाना है और ये धागा दूसरी ओर लेके जाना है। अब यहाँ से इन 3 फंदों को बुनेंगे इस तरह से। ठीक है, 3 फंदा बुन लिए। अब इस धागे को अपनी ओर करेंगे और ये ग्रीन वाला धागा पीछे की ओर ले जाएंगे। फिर बदल करते हुए धागे को आगे की ओर लेके जाना है और बनाना सीधा ही है हमें। ठीक है, ऐसे कर लेती हूँ इस लाइन को भी।
तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी तरफ आ गए। अब ये जो स्किन कलर वाला है यानी कि क्रीम कलर, इससे हम यह पूरा सभी फंदे को सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टे साइड से भी सारे फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। ठीक है, फिर जब सीधी तरफ आएंगे 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद फिर ये डिज़ाइन फिर से इसी तरह से डालेंगे। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए बीच में एक लाइन यानी कि एक धारी हमारी इस कलर से बनी हुई है, बाकी हमने ये वाला बनाया हुआ है। फिर इसके बाद एक धारी बनेगी, फिर ये डिज़ाइन बनेगी, फिर एक धारी, ये इस तरह से करते हुए टोटल 10 डिज़ाइन है। अब आगे किस तरह से बनेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसके आगे की बुनाई किस तरह से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रीम कलर के धागे को कट कर दिया है और ब्लू कलर से आगे की बुनाई करेंगे। अब जो ब्लू कलर के आगे की बुनाई करेंगे हम, अब जो दोनों साइड अलग अलग बनेगी। ठीक है, तो चाहे तो ये डिज़ाइन आप उस साइड में भी बना सकती हैं, यानी कि दोनों पैर के साइड में जो डिज़ाइन डलेगी, या फिर आप प्लेन ही बना सकती हैं सीधा सीधा। तो आगे आपको बता देती हूँ कि किस तरह से। यहाँ पे पहले कलर चेंज करते हुए हम यहाँ पे ब्लू लगा लेते हैं इस तरह से, और इस धागे को इधर दबा लेंगे इसीलिए। अब इसके ऊपर से इसे ले लेते हैं ताकि ये अंदर की ओर दबता हुआ चला जाए और सामने खुले ना। एक बार और ले लेंगे हम इसे और बाद में धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ से पूरी सिलाई बुनते हुए जाएंगे। लास्ट का फंदा जो उसे भी आपको बुन ही लेना है सीधा ही। अब देखिए इतना हमने बुन लिया, तो 21 फंदों को हमने बुन लिया। अब यहाँ से देखिए फंदा उठाएंगे, यहाँ से यहाँ तक फंदा उठाएंगे। तो इधर देखिए जितनी भी चेन दिख रही है साइड में, सभी से एक एक फंदा उठाते हुए हम यहाँ तक लास्ट तक आएंगे। तो किस तरह से फंदा उठाएंगे, धागा पीछे ही रहने देंगे। अब यहाँ से देखिए इस जगह पे डालेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ऐसे, जिस तरह से हम सीधा बुनते हैं। इसके बाद अगली वाली चेन में डालेंगे, यहाँ से भी एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, फिर उसकी अगली वाली चेन में डालेंगे, यहाँ भी एक फंदा उठाएंगे। अब यहाँ से फंदा उठाते हुए पूरा यहाँ तक कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। इधर भी आपको 21 फंदा उठाना। लास्ट के जो ये चेन जो दिख रही है इसमें से भी आपको एक फंदा यहाँ से उठाना है। तो टोटल यहाँ पे 21 फंदा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 21 दूनी 44 फंदे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए उल्टे साइड आ गए। अब उल्टे साइड हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारने के बाद हम यहाँ से ऐसे लिए, इस फंदे को उतार लिए, धागा पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ से 21 फंदा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। ये 21 फंदा हम इधर छोड़ देंगे। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और एक 21। इधर भी देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और एक 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये फंदा जो 21 फंदा इसी सिलाई पे रहने देंगे। ठीक है, अब ये जो 21 फंदा है एक अलग से सिलाई ले लेंगे हम। अब ये जो पार्ट है ये 21 फंदा अलग बुनी जाएगी और ये 21 फंदा अलग बुनी जाएगी। ठीक है, अब यही 21 फंदा में चाहे तो आप ये डिज़ाइन डाल सकती हैं या फिर प्लेन ही आप दोनों साइड से सीधा सीधा बना सकती हैं। अब यहाँ से हम दूसरा एक लगा लेते हैं, इसे हम इसी धागे से बुन लेंगे, या तो फिर कट कर दीजिए इस धागे को या फिर दूसरा धागा यहाँ से लगा लीजिए। इस धागे को मैंने यहीं कट कर दिया क्योंकि यहाँ फिर खींचा सा बन जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसे। ठीक है, अब दूसरा धागा ले लेते हैं, इस जगह से हम इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। एक बार बुन लेंगे तो आसानी हो जाएगी फिर ये। अब सारे फंदों को यहाँ पे हम बाद में से कट कर लेंगे, सीधा सीधा बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग 21 फंदा हो गया। 21 फंदा इस सिलाई पे एक छोड़ दी है और 21 फंदा इस सिलाई पे। ठीक है, तो नीचे का जो 21 फंदा है यानी नीचे वाली सिलाई पे इसे हम छोड़ देंगे
और ऊपर वाली जो सिलाई पे है 21 फंदा, इसे ही हमें आगे बुनाई करना है। अब इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से इसकी दोनों साइड से हम सीधा सीधा बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। और इसकी लंबाई आपको बता दूंगी कि कितनी करनी है, ठीक है। सेम जैसे मैंने इधर बुनाई कर रही हूँ, इधर का फंदा बुन लेने के बाद कंप्लीट होने के बाद सारे फंदों को बंद करूंगी। फिर दूसरा साइड जो 21 फंदा है उसे भी आपको दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद फंदों को बंद कर लूंगी, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें नीचे तलवा बनाने के लिए दोनों साइड से यानी कि बीच से फंदा उठाएंगे। चाहे तब इधर से फंदा उठा सकती हैं, अगर सर्कुलर निडल है तब साइड से एक फंदा उठाते हुए यहाँ तक आना है। तो किस तरह से वो भी मैं आपको बता दूंगी, बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगी ताकि आप आसानी से इसे बना सकें। ये हो गया। तो चलिए इसकी लंबाई कर लेती हूँ। अब आगे आपको कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है। अगर आपकी मर्जी, अगर डिज़ाइन डालना चाहती हैं तो यही डिज़ाइन डाल सकती हैं आप यहाँ पे भी। इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद फंदे को बंद करती हूँ, फिर इधर से अलग बुनते हुए इधर का कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए पूरी हमने दोनों साइड इसकी बुनाई कर ली है। लंबाई आपको और चाहे तो इसकी लंबाई और कर सकती हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी धारियाँ जो बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। और 23वीं धारी पे हमने यहाँ पे बंद कर दिया। दोनों साइड इसी तरह से मैंने बना लिया। अब सीधी साइड है, सीधी साइड पे हमने निशान लगाया। बीच के कोने पे एक फंदे पे हमने निशान लगाया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए 1 2 3 4 इधर यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो बीच में लगाए, फिर 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। 7 8 9 10 1 11, 11 पे निशान लगाएंगे। टोटल 11 फंदा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से फंदा उठाना शुरू करेंगे, यहाँ से लेके इस तरह से गोलाई पे। इस मार्कर निशान को हम यहाँ पे खोलेंगे ऐसे लिए। अब यहाँ से हम इस तरह से फंदा उठाएंगे। ये 11 फंदा उठाएंगे, एक, फिर यहाँ पे लेंगे, ये 2 3 4 5। अब ये मार्कर जो बीच वाला इसे खोलेंगे, यहाँ पे डालेंगे 6, ठीक है। यहाँ तक उठा लेते हैं जहाँ पे दूसरा निशान लगाया हुआ है, यहाँ तक टोटल 11 फंदा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमने 11 फंदा यहाँ से उठा लिया। 2 4 6 8 10 और एक 11, ठीक है। अब इधर से भी हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। ऐसे ले लेंगे पहला फंदा को और इस तरह से सीधा बना लेंगे। पूरी सिलाई सीधा बनाएंगे। ये उल्टी तरफ है। अब आ गए सीधी तरफ। चाहे तो पहला फंदा उठा के भी आप कर सकती है इस तरह से। पहला फंदा जिस तरह से उतारते हैं उल्टा बुनते हुए, ऐसे लिए। अब इसके बाद इन फंदों को हम यहाँ पे लेंगे। ये हमारी इस तरह से फंदा उठाने के बाद ही जिस तरह से हमने फंदा उठाया, अगर इस तरह से काउंट करते हैं तो ये हमारी तीसरी सिलाई हो जाएगी। तीसरी सिलाई हो गई। अब आ जाते हैं उल्टे साइड। ये चौथी सिलाई हो जाएगी हमारी। पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 बुन लिया। अब ये 10वां और 11वां जो लास्ट का फंदा, इन दो फंदों का एक करेंगे हम, ठीक है। 2 का एक कर लिया। अब साइड से एक फंदा हम उठाएंगे इस जगह से, यहां से। अब देखिए 2 का एक किया तो एक फंदा हमने उठा लिया, तो 11 के 11 फंदे ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ठीक है। अब इधर आ गए सीधी तरफ।
सीधी तरफ भी हम उसी तरह से करेंगे, एक एक फंदा उठाते हुए जाएंगे और इसे घटाते हुए जाएंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई हो गई। पहला फंदा जो हमने उतारा इसे हम इस तरह से उतार लेते हैं, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से काउंट करते हुए 9 फंदों को बुनना है आपको। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 10वां और 11वां फंदा को 2 का 1 कर देंगे हम इस तरह से पीछे के साइड से सीधा बुनते हुए। ठीक है, 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ बगल से एक फंदा इस तरह से लेंगे और सीधा बुनते हुए हम यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे। ठीक है, फिर आगे उल्टी साइड पहला फंदा जो हमने उठाया उसे आपको उतार लेना है। ऐसे लिया, उतारा, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से फिर से काउंट करते हुए 9 फंदा को बुनना है। हर बार आपको सीधी साइड या उल्टी साइड 9 फंदा काउंट करना है और 10वां और 11वां फंदा को घटा देना है और एक फंदा बगल से उठा भी लेना है। ठीक है, 2 4 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 फंदा हमने बुन लिए। 10वां और 11वां दोनों फंदों को एक साथ लेंगे हम इस तरह से और सीधे तरफ से बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ से बगल से फिर से एक फंदा उठाएंगे। देखिए यहाँ से तो उठाया हुआ, अब इसके बगल से यहाँ से लेंगे, इस चेन से डालेंगे और यहाँ से एक फंदा हम इस तरह से ले लेंगे। अब आ गए सीधी तरफ। सीधी तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे तो समझ में आ गया। एक बार और दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो फंदा हमने अभी उठाया इसे आपको उतार लेना है। ठीक है, जिस तरह से हम उल्टा बुनते हैं ऐसे लिया, धागा पीछे कर देंगे। अब यहाँ से गिनते हुए हम 9 फंदों को बुन लेंगे, यानी कि 9 फंदा आपको बुनना है। ये 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हमने यहाँ पे स्टिच बुन लिया और 10 और 11 दोनों को एक साथ लेंगे और इसको हम इस तरह से घटा देंगे और एक फंदा फिर से बगल वाली चेन से हम लेंगे इस तरह से और यहाँ से एक फंदा इस तरह से उठाएंगे। तो इसी तरह से घटाते हुए जाएंगे और लास्ट में जब इधर 5 फंदा बच जाए, लास्ट में देखिए इस तरह से है, फंदा हम इस तरह से उठाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे है, इधर से हम दोनों साइड से फंदा घटाते हुए जा रहे हैं, बढ़ाते हुए जा रहे हैं और इस तरह से ये ज्वाइंट होगी। ठीक है, ज्वाइंट हो जाएगी। इस पट्टी के भी 5 फंदे छोड़ देंगे और इस पट्टी के भी 5 फंदे। ठीक है, तब तक हम इसे करते जाएंगे। छोड़ देना है 5-5 फंदे दोनों साइड के। तो यहाँ पे देखिए फंदे को घटाते हुए अब दोनों साइड यहाँ पे 5-5 फंदा रह गया है। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इधर भी 5 फंदा है, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए उल्टे साइड आ गए। अब क्या करना है, ये जो 5-5 फंदा है इसे भी घटाना है, साथ में जो हमारे बीच में 11 फंदा इसे भी हमें घटाना है। तो किस तरह से वो देखिए, अगर आपका ये सोल छोटा पड़ रहा है तो मैंने जैसे यहाँ पे 11 फंदा लिया हुआ है तो आप यहाँ पे 15 फंदा भी ले सकते हैं या फिर 16 फंदा। ठीक है, और ये जगह जो आपको अगर छोटा पड़ रहा है, जैसे मैंने 21 फंदा से शुरू किया हुआ है तो इसे आप 25 फंदा से शुरू कर सकते हैं। यहाँ जो शुरुआत में हमने ये डिज़ाइन डाल के बनाया था तो 25 फंदा से शुरू कर सकती हैं आप इसे। अब देखिए किस तरह से बनेगी। पहला फंदा उतारेंगे क्योंकि ये हमने इधर से उठाया हुआ था, तो इसे हम इस तरह से स्लिप कर लेते हैं, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए इन्हीं 11 फंदों में से लास्ट के 3 फंदे रहने तक यहाँ पे जो फंदा है इसे हम बुनेंगे। तो एक हमने उतारा, 2 3, यहाँ का पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 फंदा हमने बुन लिया, 3 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, 11 ये बीच का फंदा है, ध्यान देखिएगा 11 फंदों में से। अब यहाँ पे देखिए 8 फंदा बुनने के बाद 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। एक फंदा हम इस तरह से उतार लेते हैं और एक फंदा हम यहाँ पे और यहाँ से उठा लेंगे इस तरह से। अब इन 2 फंदों का भी हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। एक फंदा उठाया और एक फंदा और साइड में था, इन 2 का 1 कर दिया हमने। अब बच गए साइड में 4 फंदे। अब यहाँ से फिर से उठाएंगे इस तरह से। पहला फंदा उतारा, धागा पीछे करेंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये
7 फंदा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदा इधर छूटा हुआ, ठीक है। इसमें से 2 फंदा इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे पहले। इसके बाद 1 फंदा इस तरह से ले लेते हैं और 1 फंदा बगल से इधर से और उठा लेंगे ऐसे। इसके बाद इन दोनों को इस तरह से लेंगे, 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब इधर आ जाते हैं उल्टे तरफ। अब यहाँ से फिर से इसी तरह से करेंगे, 1 फंदा उतारेंगे, लास्ट में 3 फंदा छोड़ना है आपको, ठीक है। उसी में से आपको घटाना है। 1 उतार लिया, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस बार हमने 6 फंदा बुना, ठीक है। 6 फंदा बुना, लास्ट में 3 फंदा रह गया। पहले 2 फंदा हम इस तरह से घटाएंगे, 1 और ये 2 फंदा ले लेंगे और पीछे साइड से 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर दिया, ठीक है। अब जो लास्ट का फंदा इसे हम सिर्फ इस तरह से उतार लेते हैं और 1 फंदा बगल से इधर से उठा लेंगे ऐसे। अब इन दोनों फंदों को सिलाई पे चढ़ाएंगे और पीछे साइड से 2 का 1 कर देंगे। अब इधर आ जाते हैं, इधर घूम जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना फंदा रह गया, 2, 4, 6, 7, 8 फंदा रह गया। फिर इसी तरह से घटाएंगे, पहला फंदा को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से बुनेंगे 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 फंदा बुना। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदा है, 2 का 1 करेंगे, थोड़ा ये फंदा घटाते हैं तो थोड़ा सा टाइट हो जाता था, ध्यान से। 2 का 1 कर लिया। ये फंदा वापस इस सिलाई पे पहले चढ़ा लेंगे, 1 फंदा बचा हुआ, साइड से 1 फंदा उठाएंगे हम, ठीक है। अब 1 फंदा जो साइड में बचा हुआ और 1 फंदा हमने उठाया, इन 2 का 1 कर देंगे हम इस तरह से। अब इधर आ जाते हैं, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे 1, 2 और 3, 4 फंदा हो गया। 4 फंदा हमने बुना, 1 फंदा उतारा। अब लास्ट में 3 फंदा है, फिर से हम इसी तरह से करेंगे, 2 फंदा एक साथ ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब लास्ट का फंदा एक जो बचा हुआ, इसको अगले फंदे के साथ इस तरह से उठाएंगे, ऐसे उठा लेना है पहले। इसके बाद दोनों को एक साथ ले लेंगे और पीछे साइड से इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। इधर अब 1 और 2 फंदा बच गया और इधर भी बचा हुआ है। अब इधर आ गए, पहला फंदा उतार लेते, धागा पीछे करेंगे, फिर 1 फंदा उतारा और 1 फंदा बुना, 2 और ये 3। इस बार 3 फंदा हमने बुना और लास्ट में 3 फंदा रह गया। अब इसमें से फिर से 2 फंदों को हम 1 करेंगे, हमें बीच का फंदा भी घटाना है और साइड का फंदा भी घटाना है। हो गया, लास्ट में 1 फंदा बचा। अब इस फंदे को 1 और फंदा लेंगे, हम इधर से उठाएंगे, ये हो गया 2। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे इस तरह से और पीछे साइड से 2 का 1 कर देंगे। अब इधर आ जाते हैं, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा और बुनेंगे, तो यहाँ पे 2 फंदा हो गया। अब बच गया यहाँ पे 3 फंदा, तो 1, थोड़ा ये फंदा टाइट हो जाता है, ले लेंगे, हो गया 2, ठीक है। लास्ट में 1 फंदा बचा, इस फंदे को अगले फंदे के साथ हमें यहाँ पे इस तरह से ले लेना है और फिर इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, पहला फंदा उतारेंगे, ठीक है, धागा पीछे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का 1 करेंगे, इधर 1 और ये 2, ठीक है। लास्ट में 1 फंदा बचा है, ये वाला उतारेंगे और 1 फंदा इधर से उठाना हमें, क्योंकि 1 फंदा बचा हुआ इधर अभी, तो ये हो गया, ठीक है। ये लिया हमने, इस तरह से 2 का 1 कर देंगे, ऐसे 3 फंदा हो गया। अब इधर आ जाते हैं, पहला फंदा को उतार लेते हैं, धागा पीछे करेंगे। अब इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देते हैं इधर से, ठीक है। अब लास्ट में 1 फंदा रह गया, इसे भी हम इस तरह से उठा लेते हैं। उठाने के बाद हम अब इधर आ गए, 3 ही फंदा बचा। अब तीनों को एक साथ लेंगे और यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे,
लास्ट में जब 3 फंदा बचे तो तीनों को एक साथ लेंगे, 3 का 1 कर देंगे यहाँ पे, और इस धागे को लंबा खींचेंगे जितना फिर आपको जरूरत है साइड में सिलने का, उस तरह से लेंगे। लास्ट की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि आपको समझाना भी है। अगर लास्ट तक नहीं दिखाए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि किस तरह से मैंने बनाया। ठीक है, ये धागा कट किया, अब इसके अंदर से इसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ सोल की घटाई कुछ इस तरह से भी यहाँ से आते हुए कुछ इस तरह से हो गई है वी डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ जो बचा हुआ है थोड़ा सा फंदा हमने जो धागा छोड़ा हुआ है इसे पलटेंगे इधर, इस तरह से पलट लेना है आपको, या पूरा सॉक से इस तरह से पलट ले। पलटने के बाद जो हमने थोड़ा सा ऊन छोड़ा हुआ है इससे लेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बस इतनी ही सिलाई होगी। सिलाई कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद दिखाती हूँ। अब इसकी सिलाई देखिए कुछ इस तरह से नीचे साइड हमने कर ली है। अब यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से हम क्रोशिया से डिज़ाइन डालेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकती हैं, लेकिन क्रोशिया से डाल देंगे डिज़ाइन तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये इस तरह से ले लेते हैं, इधर करेंगे, चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3, इसी चेन पे डालेंगे और इस तरह इसे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर अगली चेन में जाएंगे, स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2 और ये 3, इसी चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम इसे स्लिप कर लेंगे। ठीक है, फिर अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे भी एक स्लिप करेंगे, इसके चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3, इसी चेन पे डालना है और स्लिप कर लेना है। फिर अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे स्लिप करेंगे। तो इस तरह से कट वाली डिज़ाइन आएगी। और ऐसे नहीं करना आपको तो सिंपल सा इस तरह से कर भी सकती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, फिर एक चेन ले लेंगे, अगली चेन में डालेंगे और इसे स्लिप करेंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे, अगली वाली चेन पे जाएंगे और इसे स्लिप करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, इसकी अगली वाली चेन में जाएंगे और इसे स्लिप करेंगे। एक चेन लेना है, अगली वाली चेन में जाएंगे और फिर से इसे स्लिप करेंगे। ठीक है, एक चेन, तो इसमें इस तरह से जिग जैग वाली पैटर्न बन के आ जाएगी। ऐसे लिया, फिर इस चेन से निकालेंगे और फिर एक चेन लेना है। ठीक है, एक चेन लेने के बाद अगली वाली चेन पे डालेंगे और इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। इसी तरह से ये डिज़ाइन बनते आएगी। देखिए, तो यहाँ पे देखिए सॉक्स की बुनाई हमारी कंप्लीट हो गई। नीचे साइड से सोल कुछ इस तरह से है। देखें, अगर सोल की चौड़ाई आपको कम लग रही है तो जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे 11 फंदे से हमने स्टार्ट किया, 15 फंदे से कर सकती हैं। तो कुछ इस तरह से बनी है, एकदम पूरी फिटिंग है ये, देख सकते हैं। इधर से डिजाइन कुछ इस तरह से है। चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ये सॉक्स आपको सबको कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।